इस वीडियो में हम समझेंगे MLS क्या होता है और MLVSS क्या क्या होता है। और एक ETP में जो यहाँ पे भी आप अगर देख रहे हो तो आपको ये दो पैरामीटर देखना बहुत ज़रूरी होता है एरोबिक पॉन्ड के अंदर, कि आपकी कितनी बैक्टीरिया है और कितना आपका उसमें टोटल पोल्यूटेंट है, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक। तो पहले समझते हैं कि MLSS क्या होता है। MLSS होता है मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स का ये कॉम्पोजिशन होता है जिसमें आपके एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जिन्हें आप बायोमास बोल सकते हैं। मतलब जो भी बैक्टीरिया इसमें आपकी है उसको इंक्लूड कर लिया गया, प्लस जो बैक्टीरिया डेथ हो गई है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया, प्लस अगर बैक्टीरिया के अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी इंक्लूड कर लिया गया, और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जैसे स्लिट और सैंड इनको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो बेसिकली इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों को इंक्लूड कर लिया गया MLSS में, यानी मिक्स लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स में आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को ऐड कर लिया गया। अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं। बैक्टीरिया में भी दो क्लासिफिकेशन है, एक है हेल्दी बैक्टीरिया, एक है अनहेल्दी बैक्टीरिया। मतलब हेल्दी बैक्टीरिया जब उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, जब उनका रिप्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, तो उसे बोलेंगे कि ठीक है अच्छी पॉपुलेशन है इनकी। इसमें 4 स्टेज होते हैं। एक होता है अपना लैग फेस, एक होता है अपना लॉग फेस, एक अपना होता है स्टेशनरी फेस, एक होता है डिक्लाइन फेस। इसका मैं यहाँ पे ग्राफ दिखा दूँगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना MLSS के बारे में। अब हम बात करते हैं MLVSS के बारे में। ये होता है मिक्स्ड लिकर वॉलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स में। जब हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आपका ऑर्गेनिक पोर्शन आता है। इसमें आता है आपका एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके स्लज को खा रहे हैं और उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। इसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिजम्स आएंगे और इनका एक रेशियो निकलता है। इसमें हम ऊपर में MLVSS को रखते हैं और नीचे में MLSS को रखते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो है वो मोर देन 80% का आना चाहिए। अगर मोर देन 80% है तो आपका जो एरेशन टैंक है वो सही काम कर रहा है, मतलब उसमें जो बैक्टीरियाज़ हैं वो अच्छी क्वांटिटी में है, हेल्दी क्वांटिटी में है। अगर आपका MLVSS डिवाइडेड बाय MLSS का जो रेशियो है वो लेस देन 80% है, तो आपको उनको खाना देने की ज़रूरत है, जिसमें आप जैगरी दे सकते हैं, जो गुड़ आता है वो दे सकते हैं खाने में, तो उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज़ करती है। या फिर आप यूरिया और DAP दे सकते हैं। एक और रेशियो होता है COD और BOD के बीच का। COD होता है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और BOD होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन दोनों के बीच में 3:1 का रेशियो रहता है। 3 गुना BOD के 3 गुना आपका COD उसमें प्रेजेंट रहता है। एरेशन टैंक में हमें DO को मेंटेन करना रहता है। DO होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए DO बहुत ज़रूरी है। इसका लेवल 2.5 से 3.5 के बीच में आपको रखना पड़ता है।